नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए हमने बीकॉम पार्ट फर्स्ट में काफी क्वेश्चंस कर लिए थे और यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी आपका सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज। देखिए आपका बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसडी पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और अपना टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सांख्यिकी माध्य। देखिए टॉपिक था अपना सांख्यिकीय माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज। टॉपिक क्या था अपना? स्टैटिस्टिकल एवरेज सांख्यिकी माध्य चल रहा था। सांख्यिकी माध्य, देखिए सांख्यिकी माध्य। और अपने क्वेश्चन हो गए थे लगभग 54 क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट थे। 54 क्वेश्चन मैंने करने के लिए बोला था विद्यार्थियों को। 54 क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 55 नंबर, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न समंकों से निम्न लिखित समंकों से समांतर माध्य मध्य का व बहुलक की गणना कीजिए। देखिए बहुलक की गणना कीजिए। मार्क्स दे रखा है, नोट नोट है। सेवन 14 21 28 35 42 49 56 56। देखिए यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 26 27 92 134 287 341 और 307। देखिए ये क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है समांतर माध्य, फिर आपको कैलकुलेट करना है मध्य का मीडियन, और फिर आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है बहुलक। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर समांतर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए अब जब भी क्या होता है नोट मोर देन है तो इसका मतलब लेस देन वाली सीरीज है, अंडर वाली सीरीज है। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले क्लास बनाते हैं इन दोनों का अंतर। तो 14 - 7 = 7 आ रहा है डिफरेंस। अब 7 में से 7 गया तो बचेगा कितना? 0 से 7, 0 से 7। देखिए 0 से 7, 14 में से 7 गए तो 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42 और 42 से 49 और 49 से 56। ये तो अपनी क्या आ गई? क्लास आ गई। क्लियर हो गया? क्लास
क्लास अपन ने क्लास तैयार कर। अब फ्रीक्वेंसी याद करनी है आवर्ती, तो आवर्ती याद करेंगे तो 26 माइनस 0 इक्वल टू, भाई मैंने क्या बताया था, जब भी नॉट मोर देन हो या लेस देन हो, अंडर हो, तो ऊपर से क्या करते हैं, सीएफ से क्या बनाते हैं, एफ निकालते हैं। तो ये तो कितनी आ जाएगी 26, 57 माइनस 26 92 माइनस 57, 134 माइनस 92, 216 माइनस 134 और 287 माइनस 216, 341 माइनस 287 और 360 माइनस 341, ये दे रखा है। तो देखिए 57 माइनस 26 31, 92 माइनस 57 35, 134 माइनस 92 42, 216 माइनस 134 82, 287 माइनस 216 71, 341 माइनस 287 360 19। देखिए एफ आ गई है आपकी एफ 26 31 35 42 85 71 54 और 19। एन का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 360, एन इक्वल टू 360। अब देखिए समांतर माध्य की गणना करेंगे तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिड वैल्यू एक्स, जो मिड वैल्यू आएगा उसको f से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा fx, ठीक। और यहाँ पर अपन काम करेंगे सिग्मा fx इक्वल टू कितना, जो भी टू, और अपना फॉर्मूला था x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n, ये अपना सूत्र। तो देखिए मिड वैल्यू 3.5 7 10.5 14 और 21 10 17.5 27.5 7 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, अब 14 प्लस 21 डिवाइड बाई 17.5, 21 से 28 24.5, 24 और 28 प्लस 35, 28 प्लस 35 31.5 और 35 प्लस 42 38.5 और 42 प्लस 49 45.5 और 49 प्लस 56 52.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 52.5 इंटू 19 997.5, 54 इंटू 45.5 54 इंटू 45.5 2457, 71 इंटू
2733.5 82 इंटू 2583, ठीक है। फिर 42 इंटू 24.5 देखिए, 42 इंटू 24.5 इक्वल टू आ जाएगा 1029। कितना आएगा? 1029। फिर देखिए 17.5 इंटू 35, तो 35 इंटू 17.5 612.5, 612.5। अब देखिए 10.5 इंटू 31 325.5। अब 3.5 इंटू 26 91। अब इसका टोटल कीजिए, 91 प्लस 325.5 प्लस 612.5 प्लस 1029 प्लस 2583 प्लस 2733.5 2457 प्लस 297.5 10,829। तो देखिए 10,829 डिवाइड बाई 360 इक्वल 30.08। 30.08 आपका क्या आ जाएगा? मीन का आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो आपका मीन कितना आ गया? 30.08 आपका मीन कैलकुलेट हो गया। अब देखिए आगे बात करते हैं हम मध्यका की गणना। किसकी गणना? मध्यका। तो देखिए मध्यका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मध्यका की गणना। देखिए मध्यका की गणना में आपको दे दिए मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और अपने को क्या बनानी पड़ेगी? सी। जब भी हम मध्यका कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या बनानी पड़ती है? सीएफ बनानी पड़ती है। संचयी आवर्ती का निर्माण करना होता है। देखिए संचयी आवर्ती का क्या करना पड़ता है? निर्माण करना होता है। संचयी आवर्ती का क्या करना पड़ता है? निर्माण करना होता है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए आगे अपन बात करते हैं यहां पर 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 और 49 से 56। ऐप देखिए 26, 31, 35, 42, 82, 71, 54 और 19। अब इसकी सीएफ बनाएंगे तो देखिए 26 और 31 आपका कितना हो जाएगा? 57, 57 और 35 92, 92 और 42 134, 134 अगे 216, 216 प्लस 71 287, 287 प्लस 54 341, 341 और 19 360। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू तो कितनी आ गई? 360 आ गई। n की वैल्यू कितनी होगी? 360। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना है? मध्यका कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मध्यका के लिए आपको मैंने बताया था m इक्वल टू साइज ऑफ n बटा 2 द आइटम। अब देखिए यहाँ n का मान 360 डिवाइड बाय 2 द आइटम। क्लियर? तो ये हो गया 180 द आइटम।
अब 180 को यहां देखते हैं तो ये 180 हमें यहां नजर आ रहा है, तो ये तो क्या होगा f और ये क्या होगी c। अब अपना m का फॉर्मूला था m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ m माइनस c। तो L1 देखिए, L1 का मान कितना है 28, अंतर कितने का 7 का, f की वैल्यू 82, m की वैल्यू 180 माइनस 134। अब देखिए 28 प्लस 7 डिवाइड बाय 82 इंटू 180 में से 134 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 180 माइनस 134 इक्वल टू 46, कितना आएगा 46। देखिए 46, अब 28 प्लस 46 इंटू 7 डिवाइड बाई 82, ये आ गया 3.13 इक्वल टू 31.13। ये किसका आंसर आ जाएगा, आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा। मीडियन का आंसर कितना आ गया, क्लियर होगी बात। तो मीडियन का आंसर आ रहा है 31.93। तो आपके इस क्वेश्चन में दो चीजें मैंने कैलकुलेट कर दी है, एक तो मीन कैलकुलेट और मीडियन। आप देखिए इसी क्वेश्चन में इसी टेबल में यहां पर ही मैं आपको हल करके बता रहा हूं बहुलक। बहुलक की गणना कैसे की जाएगी, देखिए बाय इंस्पेक्शन मेथड। देखिए इसको मिटा देता हूं, यहां पे कैलकुलेशन ऑफ मोड, और मोड के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। बहुलक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मोड। मोड देखिए बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड। देखिए बाय इंस्पेक्शन मेथड से मैं क्या क्यों बता रहा हूं, देखिए ये बढ़ गया, ये फिर बढ़ गया, ये बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो देखिए आपका F1 तो ये होगा, F0 ये होगा, और ये F2 देखिए यहां पर आपका बहुलक वर्ग इक्वल टू 28 से 35 आपका बहुलक वर्ग आ रहा है, क्लियर। अब बहुलक का फॉर्मूला था z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। देखिए L1 का मान कितना है 28 प्लस F1 का मान 82 माइनस F0 का मान 42 बटा 282 माइनस 42 माइनस 71 इंटू क्लास इंटरवल कितने 7 का, देखिए 28 प्लस 82 में से 42 गए तो कितने बचेंगे, देखिए 82 माइनस 42 इक्वल टू 40। तो 40 इंटू 60, 82 इंटू 2 164 माइनस 113, 28 प्लस 280 डिवाइड माइनस 113 51। z इक्वल टू 28 प्लस, देखिए 280 में किसका भाग देंगे, 51 का भाग देंगे, 280 डिवाइड बाय 51 5.49 इक्वल टू 33.49 आपका किसका आंसर रहेगा, जेड का आंसर रहेगा 33.49 या 50 जो भी है, क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन में देखिए दोनों चीज कैलकुलेट हो गई है, मोड भी कैलकुलेट हो गया और मीडियन भी कैलकुलेट हो गया और मीन भी कैलकुलेट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 55 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन की, 56 नंबर का क्वेश्चन।
नंबर का क्वेश्चन। निम्न समंकों से समांतर माध्य मध्य का बहुलक का की गणना। देखिए मीन कैलकुलेट करना है, मीन के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, और फिर आपको बहुलक कैलकुलेट करना है। देखिए x बार m और z आपको कैलकुलेट करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन 20 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसमें आपको 56 क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? मिड वैल्यू। देखिए और मिड वैल्यू दे रखी है 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 मिड वैल्यू। फिर आपको यहां पे इन्होंने दे दी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी है 1, 7, 10, 44, 37, 29, 9 और 3। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 56 नंबर का क्वेश्चन है। अब 56 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है मीन पूछा है, मीडियन पूछा है, और एक आपसे क्या पूछा है? बहुलक पूछा है। तो देखिए सबसे पहले समांतर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीन की कैलकुलेशन आपको करनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास बनानी पड़ेगी। फिर आप वही मिड वैल्यू x, और फिर आपकी जो है क्या f फ्रीक्वेंसी, और फिर आपका fx। कैलकुलेशन क्या करना है आपको? समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो देखिए समांतर माध्य कैलकुलेट करेंगे तो मिड वैल्यू दे रखी है, तो मिड वैल्यू से मैंने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बताया था कि किस प्रकार से क्लास बनाई जाती है। तो देखिए यहां पर मैंने लिया डिफरेंस 16 - 14 इक्वल टू 2, और 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1 आया। क्लियर है? देखिए मैंने क्या किया, जो आपकी मिड वैल्यू दे रखी है शुरू की 14 और 16, क्लियर, उस मिड वैल्यू में 16 में से 14 घटाया तो 2, और 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1। इस 1 को इसमें से घटा दीजिए तो आएगा 13 से, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 15। इसमें घटाइए 1 को तो 15, इसमें जोड़िए 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 25 से 27, और 27 से 29। क्लियर? अब आपकी मिड वैल्यू देखिए 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28, ये मिड वैल्यू दिया। अब आपकी एफ नोट कीजिए 1, 7, 10, 44, 37, 29, 9 और 3। अब इसका टोटल कर लीजिए, n का टोटल करेंगे तो n का टोटल करेंगे तो देखिए n की वैल्यू दे रखी है 8, 1 + 7 + 10 + 44 + 37 + 29 + 9 +
140। n की वैल्यू कितनी है? 140 है। अब देखिए fx कीजिए तो 14 इंटू 1 इक्वल टू 14, 180 और 16 इंटू 7 आपका है 112। अब देखिए 44 इंटू 20 कीजिए 880, 37 इंटू 22 कीजिए 814, 24 इंटू 29 कीजिए 696, 26 इंटू 9 234 और 28 इंटू 3 84। इसका टोटल कर लीजिए प्लस 234 प्लस 696 प्लस 814 प्लस 880 प्लस 180 प्लस 112 प्लस 3014। अब देखिए सिग्मा fx बटा n, तो fx का मान कितना है? 3014 डिवाइड बाय 140। तो आपकी 3014 में भाग दे दीजिए 140 का, आंसर आ रहा 21.52। तो देखिए किस प्रकार से हमने क्या किया, मीन कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 56 में मीन किस प्रकार से आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना है। वहां जब एग्जाम में आप क्वेश्चन को हल करें तो x बार इक्वल टू लिखेंगे मीन सिग्मा fx इक्वल टू आवर्ती से लिए गए गुणनफलों का योग और n बराबर आवर्तियों का कुल योग। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है? मध्य का कैलकुलेट करनी है। मध्यका की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। देखिए 13 से 14, 15 से 17, 17 से 21, 19 से 21 से 23, 23 से 25, 25 से 27 और 27 से 29। f की वैल्यू दे रखी है 1, 7, 10, 44, 37, 29, 9 और 3। अब क्या करेंगे? इसमें CF कैलकुलेट करेंगे। 1 और ये 8, 18, 18 और 44 62, 72 प्लस 37 99 प्लस 29 128। 128 में किसको जोड़ेंगे? 9 को, प्लस 9 137 और 3 जोड़ेंगे तो 140। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 140। अब आपको ये कंटिन्यूअस सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था
मीडियन कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या थे? दो फॉर्मूले थे। एक तो देखिए आपका फॉर्मूला था m इक्वल टू साइज ऑफ n बटा 2 द आइटम, और एक था m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ m माइनस। अब देखिए n का योग कितना है? 140। 140 में 2 का भाग दीजिए इक्वल टू 120 70 का आएगा। अब देखिए 70 आपका इसमें नजर आ रहा है, ये F और ये C आपका नोट कर लिया। तो आपका ये इधर L1 हो जाएगा, तो आपका यहां पे देखिए मध्य का वर्ग इक्वल टू 21 से 23। 21 से 23 मध्य का वर्ग हो गया। अब इस 21 से 23 में ये तो आपकी क्या होगी? L1 होगी। तो L1 का मान तो आ गया 21, I का मतलब है 2 बटा, देखिए F की वैल्यू दे रखी है 37, M की वैल्यू है 70, माइनस C की वैल्यू दे रखी है 62। क्लियर? अब देखिए इक्वल टू 21 प्लस 2 डिवाइड बाई 37 इंटू 8। देखिए 21 प्लस 16 डिवाइड बाई 37, 21 प्लस 16 डिवाइड बाई 37, ये पॉइंट 43। तो आंसर आपका आएगा 21.43। किसका आंसर आ जाएगा? मीडियन का आंसर आएगा 21.43। क्लियर? ठीक है, 21.43 आपका किसका आंसर आ गया? मीन का आंसर आ गया 21.43। अब देखिए इसी पर्सन में इन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इसी पर्सन में इन्होंने कहा है कि आप बहुलक का निर्धारण कीजिए। किसका निर्धारण करना है? तो बहुलक का निर्धारण देखिए मैं यहां कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ मोड बहुलक की गणना। तो देखिए अगर आप इंस्पेक्शन मेथड फॉलो करते हैं तो इंस्पेक्शन मेथड तो यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है। मिड वैल्यू दे रखी हो जाएगा मेथड फॉलो, तो यहां मिड वैल्यू को हटा लीजिए और अपने को क्या चाहिए? केवल f चाहिए। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 8 1 1 7 10 44 37 29 9 और 3। देखिए बाय इंस्पेक्शन मेथड फॉलो हो रहा है यहाँ पर। देखिए ये बढ़ गया और अधिकतम आवृत्ति कितनी है? 44। तो मैंने इसको क्या नोट कर दिया? F1। इसको क्या किया? F0। इसको मैंने क्या किया? F2। तो देखिए ये अपना मैंने इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन मेथड, कौन से मेथड से किया? इंस्पेक्शन मेथड से। देखिए इंस्पेक्शन मेथड से किया मैंने तो Z इक्वल टू L1 प्लस आई एफ, देखिए F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये अपना सूत्र था। अब देखिए बहुलक वर्ग अपना था 19 से 21, तो यहां पर 19 प्लस 44 माइनस 10 बटा 2, 44 माइनस 10 माइनस 37, अंतर कितने का? 7 का। तो देखिए 19 प्लस 34 इंटू 7 88 माइनस 47, 19 प्लस 34 इंटू 7 कीजिए, तो देखिए 34 इंटू 7 करेंगे आप, तो देखिए 34 इंटू 7 238 238। अब उसमें 88 माइनस 41 41,
41 क्लियर 41 अब 238 डिवाइड बाय 41 तो आ रहा है 5.80 19 प्लस 5.80 इक्वल टू 24.80 आपका फाइनल आंसर रहेगा। देखिए इसका डेल्टा मेथड से कर रखा है z1 बाय डेल्टा मेथड से। देखिए आप इसी सूत्र से करेंगे तो यही आंसर आएगा आपके 19 और 5 24.80 आपका फाइनल आंसर आएगा मीडियन। क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर का क्वेश्चन और देखिए इन्होंने क्या पूछा है x बार पूछा है n पूछा है और z। शॉर्ट पे लिख दिया मीन मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। मीन मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है आपको। मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना है। देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने प्राइस दी। प्राइस दे दी। प्राइस के बाद इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी। देखिए प्राइस 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90 10 100 10 100 10 90 तक आपको दे रखा है। ठीक है अब देखिए 10 90 तक आपको दे रखा है और ये दे दिए 4 16 56 97 124 137 146 और 150 ये दे रखा है। अब देखिए यहां पर ये देखिए सभी में इक्वल है तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है लेस देन वाली। जब भी लेस देन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्लास बनाते हैं और CF से क्या करते हैं F आवृत्ति ज्ञात करेंगे। देखिए इक्वल वैल्यू दे रखी है सबके आगे दे रखा है 10 10 10 इक्वल है तो इसका मतलब लेस देन बिलो वाली सीरीज है और उसमें सबसे पहले आपको क्लास बनानी पड़ेगी और F से क्या बनानी पड़ेगी CF से F कैलकुलेट करनी पड़ेगी फिर आपको क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो देखिए मैं कर रहा हूं यहां पर प्राइस और ये फ्रीक्वेंसी। देखिए अंतर 10 का है तो 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 और 70 से 80 80 से 90। ठीक है अब F देखिए कैसे 4 - 0 = 4 16 - 4 = 12 56 - 16 = 40 97 - 56 = 97 में से कितने घटाने हैं 56
41 124 माइनस 97 27 और 137 माइनस 124 13 और 146 माइनस 137 9 और 150 माइनस 146 इक्वल टू 4। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले क्लास बनाई और क्लास बनाने के बाद मैंने सीएफ का और सीएफ से किसका निर्माण किया, आवर्ती का निर्माण किया, फ्रीक्वेंसी का निर्माण किया। अब देखिए अब इसमें आप जो भी चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें देखिए समांतर माध्य आप कैलकुलेट कर लेना, इसमें मैं केवल आपको इसमें मीडियन कैलकुलेट कर रहा हूं। मीडियन देखिए मध्यिका की गणना, समांतर माध्य आप ही को हल करना है, इसमें मैं हल कर रहा हूं मध्यिका की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। सीएफ का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। एन की वैल्यू यहां आएगी तो सीएफ का निर्माण करेंगे तो 4 16 56 97 124 137 146 और 150 ये आ गया सीएफ। अब देखिए एम इक्वल टू साइज ऑफ n upon 2 the item। क्लियर है। अब देखिए m 150, m की वैल्यू कितनी है 150 डिवाइड बाय 2 द आइटम, तो ये आ जाएगा 75 द आइटम। और 75 देखिए आपका इसमें नजर आ रहा है 75, तो ये तो आपकी f और ये c, तो आपका यहां पर मध्य का वर्ग 40 से 50। अपना फॉर्मूला था m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ एम माइनस सी। देखिए L1 का मान कितना है 40 दे रखा है, ये L1 होगी 40, लोअर लिमिट 40। अंतर 10 का है, f की वैल्यू दे रखी है आपको 41, m की वैल्यू कितनी है 75 और c की वैल्यू है 56। देखिए 40 प्लस 10 बटा 41, 75 में से 56 ले लो 19, तो 40 प्लस 190 डिवाइड बाई 41, तो 4.63, 40 प्लस 4.63, m की वैल्यू आएगी आपकी 44.63। आंसर देखिए एम की वैल्यू। इस क्वेश्चन नंबर 57 में आपको x बार आपको स्वयं को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको ही हल करना है क्या, समांतर माध्य, स्वयं हल करें। कैसे हल करेंगे, देखिए मैंने प्राइस क्लास बना दी और एफ लिख दी, इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे एफ, फिर एफ लिख लेंगे, मिड वैल्यू को एफ से आवर्ती से गुणा करेंगे, सूत्र लगाएंगे x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n, तो आपका क्या समांतर माध्य कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें देखिए z कैलकुलेट करना है, z इक्वल टू अपना सूत्र था L1 प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू i। ये अपना बहुलक निर्धारण करने का सूत्र था। और देखिए बहुलक आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको मैंने f1 नोट किया, इसको f0, क्योंकि अधिकतम आवर्ती इसी की है और ये अपना L1 हो जाएगा। अधिकतम आवर्ती कितनी है 41, तो देखिए आपका बहुलक वर्ग कितना आ गया 40 से 50, तो देखिए आपकी L1 कितनी आ गई, L1 आ गई कितनी 40 प्लस f1 का मान कितना है 41 माइनस 40 बटा 2 41 माइनस 40 माइनस 27 इंटू अंतर है 10 का, तो देखिए 40 प्लस 1
इंटू 10 41 62 माइनस 67 67। देखिए 67, F1 की वैल्यू है 41, F0 40, 27 27 और 41 40 40 प्लस 27 67। तो देखिए 40 प्लस 10 डिवाइड बाई माइनस के 5, तो 67 62 में से 67 ले दो 5, तो 10 डिवाइड बाई इक्वल टू 2। आपका किसका आंसर रहेगा? मूल बहुलक का निर्धारण। बहुलक कितना आएगा? Z 40.38 और ये 44.33। देखिए इस क्वेश्चन में बहुलक बन रहा है 40 से 50, 41 F1 है, F0 40 है और 27 F2, 40 और 27 जोड़ेंगे 62 और ये हो गया, और ये गलत हो गया। 41 इंटू 2 ये होता है आपका 82, 82। देखिए 82 माइनस 67, 41 इंटू 2, मैं कह रहा हूं ना कैलकुलेटर हमेशा इंटू लेना चाहिए, माइनस 67 15, तो 15 आ गया। 10 40 प्लस, अब भाग कीजिए 10 डिवाइड बाई 15 0.66, तो आंसर आएगा 40.67 का, 40.67। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितने तक हो गए? 57 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।